हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और ये ड्यू वैसे रेगुलर एनसीबीएफ सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो होनी जा रही है। इससे पहले जो हमने क्लासेस आपको थर्ड क्लासेस तक कंप्लीट करा चुके, ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है। ठीक है, तो इससे पहले की भी वीडियो आप सब देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस की बात की जाए, टोटल 12 चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ तैयार की है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 30 में से कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी बताए हैं आपको कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसके आगे हमने इंपॉर्टेंट लिख रखा है। अगर आपने ये 12 क्वेश्चन भी करते हैं ना गाइस, तो इसमें से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिल जाएंगे। अगर 4 क्वेश्चन भी आ गए ना पेपर में, आपको 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं तो आप पास आउट हो सकते हैं। अगर आपको अपना सिलेबस को कम करना है, कम क्वेश्चन याद करना है, टाइम ज़्यादा आपके पास नहीं है, तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं ना 10 से 12 वही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा चुके, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कराने जा रहे हैं। तो एक बार दिखा देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। शिक्षा पर 1986 की राष्ट्रीय नीति की विस्तार से व्याख्या करें। तो मतलब कि जो 1986 की जो शिक्षा की नीति थी उसको विस्तार से, मतलब उसमें आपको उसके उद्देश्य, तत्व, महत्व, विशेषताएं, आप कह सकते हैं सब कुछ आपको बताना होगा। विस्तार से उसकी व्याख्या कीजिए। इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन देखिए, महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें सिर्फ आपको विशेषताएं पूछी गई है, इसमें सब कुछ पूछा गया। ठीक है, उसी टाइप से देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य, प्रमुख प्रस्ताव, मूल तत्व की विवेचना कीजिए। इसमें तत्व के बारे में बताना है, इसके उद्देश्य के बारे में बताना है। तो इसी टाइप से मतलब कि इसमें विस्तार से इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कराएंगे जिसमें आपको पूरे कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आपके पेपर में सिर्फ विशेषता पूछे तो आप विशेषता वाले पॉइंट लिखिए, जो इसके तत्व पूछे तो तत्व लिखिए, उद्देश्य पूछा जाए तो उद्देश्य पूछे। इस टाइप से आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर ये शॉर्ट में पूछा जाए तो आप शॉर्ट आंसर दीजिए, लॉन्ग में पूछा जाएगा सब कुछ बताइए विस्तार से, तो सारे कुछ बताइएगा। तो ये सारा पॉइंट आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 98 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, मध्यम शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना की व्याख्या कीजिए। मतलब क्या क्या कार्य योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इसी टाइप से पेपर में पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। तो देखिए आंसर स्टार्ट हो रहा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, तो देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में शिक्षा के प्रचार और विनियमन के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नीति है। तो देखिए आपको बताया दिया जाए, यहाँ पर क्या बताया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी। क्यों तैयार की गई थी? जो शिक्षा का हम प्रचार और विनियमन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, यह नीति प्राथमिक से उच्च स्तर तक ग्रामीण और शहरी शिक्षा दोनों को शामिल करते हैं। तो ये इस नीति के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं ना कि जो उच्च शिक्षा है प्लस ग्रामीण शिक्षा, शहरी शिक्षा, इन सबको शामिल किया जाता है। हमें ये ज्ञात है कि पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जो पहली शिक्षा नीति थी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी। सन क्या था? 1986 में। अगर वहीं दूसरी शिक्षा नीति की बात की जाए तो किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा इसको लागू किया गया है। और इसका सन क्या है? आप कह सकते हैं 1986, जिसकी अभी बात की जा रही है। अगर यहीं पर देखा जाए, इसी तरह हमारे देश के हाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू किए थे, वो कब किए थे? 2020 में। किसके द्वारा? जो आपके कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लागू किया गया था 2020 में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जो कि 4th सेमेस्टर के अभी स्टूडेंट है, आपको इसी के अकॉर्डिंग आपके एडमिशन भी हुए थे। अब देखिए अब आपका आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि नई शिक्षा नीति क्या है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता तथा प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है। इसकी जो विशेषता क्या है, इसकी सिफारिशें क्या है, तो इसके पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखिए प्रथम एनपीई 1968 की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। इसकी विशेषता के पॉइंट है ये।
एक सामान्य कोड और अन्य घटकों के साथ एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करना। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित किया जा सकता है इनके द्वारा। सभी छात्रों की शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब कि सभी जो स्टूडेंट है ना, सभी को आसान मतलब समान रूप से जो शिक्षा तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, किसी के भी साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक शैक्षिक स्तर के लिए न्यूनतम शैक्षिक का उपलब्धि मानक, मतलब कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है शिक्षा के अकॉर्डिंग लोगों को, मतलब स्टूडेंट को आपको देने चाहिए, उपलब्ध कराने चाहिए। जीवन भर सीखने पर बल देना, मतलब आपको हमेशा शिक्षा जो है जीवन भर आप सीख सकते हैं। ये नहीं कि इसका कोई टाइम या लिमिट है कि आप इतने टाइम तक ही सीखेंगे, तो जीवन भर आपको बल दिया जाना चाहिए। 5 पॉइंट है, शिक्षा के माध्यम में समानता को बढ़ावा देना, मतलब कि समानता को बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा के द्वारा। किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। महिलाओं में निरक्षरता का उन्मूलन की ओर ध्यान केंद्रित करना, मतलब कि जो महिलाओं को ना जागरूक करना, उनको शिक्षा देना, ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षा दी जाए, उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अल्पसंख्याओं के लिए विशेष शैक्षिक अवसर प्रदान करना, मतलब कि जो आप कह सकते हैं जो निचली जाति के लोग होते हैं ना, अल्पसंख्या होते हैं, उनको अच्छे-अच्छे जो शिक्षा के अवसर आपको प्रदान करने चाहिए। विकलांग लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल देना, जो हैंडीकैप या विकलांग बच्चे होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उनकी जो शिक्षा है ना, उन पर आपको बल देना चाहिए, या आपके लिए आवश्यक है। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों की सार्वभौमिक भागीदारी और प्रतिधारक सुनिश्चित करना, मतलब कि जो 14 साल तक की आयु के बच्चे हैं ना, उनको फ्री में शिक्षा देनी चाहिए, सभी प्रकार की उनको सुविधाएं देनी चाहिए। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूलों के लिए गति निर्धारित करना, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जैसे गाँवों में, सभी बच्चों के लिए स्कूल को निर्धारित करना चाहिए, वहाँ बनवाने चाहिए। तकनीकी और प्रावधान शिक्षा पर जोर, मतलब कि जो तकनीकी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षाएं आपको प्राप्त की जाती है, उन पर जोर देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ इसकी विशेषता के पॉइंट है जो कि आपको समझ में आ चुके हैं। अब देखिए आपका आ गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। फर्स्ट पॉइंट है, छात्राओं में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आप स्टूडेंट होते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उनकी जो विकास करते करते साथ में उनके चरित्र के अकॉर्डिंग आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, उन सभी का भी विकास करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, छात्राओं में कर्मनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रतीक वचनबद्धता के देश की एकता एवं अखंडता अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है उनमें धर्मनिरपेक्ष प्लस सामाजिक न्याय के प्रतीक, उनमें एकता की भावना होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के द्वारा छात्राओं का शारीरिक बौद्धिक सौंदर्यप्रक विकास करना, मतलब कि जैसे कि आप स्टूडेंट का विकास कैसे कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, उनके शरीर के रूप से, सौंदर्य के रूप से आप कर सकते हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना, मतलब कि देखो शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। छात्राओं में परिस्थितियों की विषमता को बदल डालने का आत्मविश्वास पैदा करना, मतलब कि देखो स्टूडेंट के अंदर ये विश्वास होनी चाहिए कि कोई सी भी परिस्थिति आए हम उस सबको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास होनी चाहिए, उनको पैदा किया जाना चाहिए। सामाजिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना, तो इन सभी के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक उन्नति, उनकी क्षमता और सहनशीलता को बढ़ाना, तो इनके द्वारा इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी सुधारी जा सकती है, उनको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये थे इसके उद्देश्य के पॉइंट। अब आपके पेपर में आ सकते हैं, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व क्या थे, तो ये आपको पॉइंट लिखने होंगे। 10+2+3 प्रणाली के प्रथम 10 वर्षों को 5+3+2 के विभक्त करने की राष्ट्रीय संरचना। तो देखिए ये कोई प्रणाली है जिसके द्वारा आप कह सकते हैं इनकी राष्ट्रीय संरचना को चेंज किया जा सकता है, इनको 10 वर्ष तक के लिए। प्रत्येक राज्य बिना किसी धर्म, लिंग, जाति, वर्ग के भेदभाव के बिना सभी वर्गों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो देखिए जो प्रत्येक राज्य है उनका कर्तव्य क्या है कि बिना किसी के साथ भेदभाव के, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा के जो समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा जो राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को विकसित करेगा, मतलब कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आपको पढ़ाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो राष्ट्रीय मूल्य होते हैं, राष्ट्रीय एकता होती है, उन सभी का विकास किया जाएगा।
सभी शिक्षा में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया। मतलब कि जितने भी आपके जो शिक्षा के अकॉर्डिंग बात की जाएगी, उसमें सभी में जो समानता का अधिकार प्लस जो महिलाओं को उनके समानता का अधिकार दिलाने की बात की जाएगी, उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा भेदभाव के अकॉर्डिंग। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रयास शिक्षा नीति में किया जाएगा। मतलब कि जो शिक्षा है उसको हम जोड़ सकते हैं, किससे? रोजगार से जोड़ सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छी रोजगार शिक्षा होगी जब तो अच्छी रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6। देखिए क्या है, पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, लेखन को प्रोत्साहन, पुस्तकालयों आदि की उचित व्यवस्था की जाएगी। मतलब कि जो भी आपके बुक होते हैं उसमें सुधार किए जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के बनाए जाएंगे, प्लस जो आपकी बुक होती है जैसे कि लाइब्रेरी होती है उनमें की उचित व्यवस्था भी आपको की जाएगी। अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा, उनके वेतन बढ़ाए जाएंगे। तो जो टीचर होते हैं उनकी जो भी सेवाएं शर्त होती है उस सभी में सुधार किए जाएंगे। जो उनके वेतन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं उनको बढ़ाया जाएगा, उनके पैसे को, और उनको उचित अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और कह सकते हैं जो विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी इसके द्वारा। परीक्षा मूल्यांकन का तरीका बदलकर परीक्षार्थियों को ग्रेड दिए जाएंगे। मतलब कि जो पेपर चेक इन होती है उसमें जो नंबर दिए जाते हैं उसको चेंज करके उनको वो ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे स्टूडेंट को। तो इस टाइप से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व। तो इसको अकॉर्डिंग पेपर में आए तो ये आप लिखिएगा। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है 1968 की सिफारिशें की व्याख्या कीजिए, और ये सिफारिश के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अगर विस्तार से पूछा जाए तो सारे पॉइंट अभी जितने भी बता रहे हैं सभी आपको पेपर में लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है। तो इनकी जो उद्देश्य क्या क्या निम्नलिखित है, देखिए, नामकरण और सभी के लिए सुलभता। मतलब कि सबका नामकरण, मतलब सभी की जो एडमिशन किए जाने चाहिए सभी को आसानी से। ये सुनिश्चित करना कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाए। मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए फ्री में, और रखा जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ताकि वो अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। मतलब उनको अच्छी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनकी शिक्षा पूरी हो सके। दूर दराज के क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय जिसमें आश्रम भी शामिल होंगे, इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मतलब कि जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ पर आश्रम भी स्थापित किया जा सकता है। इस 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार सभी बालक बालिकाओं को प्राथमिक स्तर में गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों को उन्नत बनाने हेतु ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना अपनाई गई है, और बाल केंद्रित शिक्षण पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो इस 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार जो स्टूडेंट है, छात्र जैसे कि गर्ल्स बॉयज़ जो स्टूडेंट है, उनको एक अच्छी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। सभी विद्यालयों की स्थापना की गई है। जो आप कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड के द्वारा आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की योजना बनाई गई है, उस पर आपको लिख के उसकी व्यवस्था के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। अब इसी में देखिए आपका सेकंड पॉइंट है शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार कुल मिलाकर स्कूली वातावरण बाल केंद्रित और गतिविधि केंद्रित शिक्षा में सुधार करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया है। मतलब कि देखो स्कूल का जो वातावरण अच्छा होगा तो उनकी शिक्षा बढ़ेगी, उनकी गतिविधि के अकॉर्डिंग जो भी कक्षाएं होती है उन सभी में सुधार करके आप शिक्षा पर बल दे सकते हैं। ये नीति छात्रों के शारीरिक दंड को हटाने पर मुख्य बल देती है। मतलब कि उन स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की जो शारीरिक दंड का सामना ना करना पड़े उसको हटाने पर बल देती है। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों के आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना इस नीति का मुख्य लक्ष्य है। मतलब कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनको जैसे उनकी आवश्यकता है, उनकी सुविधा है, उन सभी को प्रदान की जाए जिनको उनका आवश्यकता महसूस होती है, उनका लक्ष्य है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। शिक्षा नीति 1986 विकेंद्रीकरण पर बल देता है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को स्थानीय बनाना है, कि जो भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है ना उसको स्थानीय बनाना इसका उद्देश्य होता है। इस पर ही बल देता है। छात्रों की शिक्षा पर फोकस करने के लिए पूर्ण भागीदारी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन करने के लिए शिक्षा नीति ने अहम कदम उठाए। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो छात्र है, स्टूडेंट है, उनकी जो भागीदारी होती है उनको सुनिश्चित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति ने एक कह सकते हैं इसने अहम भूमिका निभाई, और ये कदम भी उठाए गए इनके द्वारा। इस नीति के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति सभी प्रारंभिक बचपन शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, गैर औपचारिक सहित शिक्षा कार्यक्रम पर प्रावधान करती है। मतलब कि जो बचपन के अकॉर्डिंग हो गई शिक्षा हो गई, आपकी व्यवसायिक अकॉर्डिंग शिक्षा हो गई, गैर औपचारिक सहित शिक्षा हो गई, इन सभी का जो कार्यक्रम होते हैं ना इसके प्रबंध को देखती है।
तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है 4, देखिए नवोदय विद्यालय। नवीन शिक्षा नीति एक अन्य प्रमुख विशेषता नवोदय विद्यालय की स्थापना है, मतलब कि इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई है इस विद्यालय की, और ये एक अलग विशेषता है। इसके पति निर्धारक विद्यालय भी कहा जाता है। इस प्रकार के विद्यालय विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में कि छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु खोलने का प्रावधान करते हैं। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की योजना बनाई गई है, मतलब हर जिले में ये विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। इस नीति में नवोदय विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बच्चे हेतु आरक्षण रहेगा, मतलब कि जो नीची जाति के जो स्टूडेंट होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना जाति के, उनको यहाँ भर्ती किया जाता है। नवोदय विद्यालय में जिन छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। भोजन, वस्त्र, पुस्तक एवं अन्य पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्रदान किए जाने की बात की गई है, मतलब कि उनको किसी भी प्रकार के कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। उनको जो भी ड्रेस होंगे, भोजन होंगे, बुक होगी, सामग्री होगी, सबको फ्री में दी जाएगी, कोई भी उनसे पैसे नहीं लिया जाएगा इस विद्यालय के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका 5 पॉइंट देखिए अनौपचारिक शिक्षा। यह नीति स्कूल छोड़ने वाले बच्चों जो स्कूल के बीच में है और इसके अलावा उन छात्रों के लिए जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां विद्यालय की भी सुगमता से पहुंच नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। मतलब देखो ये शिक्षा के अकॉर्डिंग ये बताया जाए, जो बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते, किसी भी कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, या जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ पर कोई भी विद्यालय नहीं होती, तो उस प्रकार के बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी इनके द्वारा। 6 पॉइंट है इसका व्यावसायिक शिक्षा। NPI 1986 की सिफारिश के अनुसार कम से कम 10% बच्चों को 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा स्ट्रीम में प्रवेश करना चाहिए। इसके साथ साथ ड्रॉप आउट छात्रों के लिए कुछ औपचारिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा है। NEP के अनुसार 1986 में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को समुदाय की निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण रूप तैयार किया जाना चाहिए। छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना आवश्यक है ताकि विभिन्न स्तर पर हमारे पास अर्धकुशल श्रमिक इंजीनियर की प्रचुर आपूर्ति हो सके। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो 6 पॉइंट में व्यवसाय का मतलब आपके काम धंधे के अकॉर्डिंग भी छात्रों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे कुशल कार्यक्रम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो लोग हो सकते हैं जिसके इंजीनियर हो सके और भी जो भी आपकी चीज़ें श्रमिक हो सकते हैं वो सब आप में काम कर सके। इसका 7 पॉइंट है महिला शिक्षा कि महिलाओं को कैसे शिक्षित किया जाना चाहिए। नवीन शिक्षा गति के अंतर्गत ये कहा गया है कि महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महिला को शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाना चाहिए, जब भी आप कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा नीति ऊंचा उठ सकती है। विभिन्न स्तर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया गया है, कि जो व्यवसाय के अकॉर्डिंग हो गई महिलाओं को शिक्षा की भागीदारी पर इसमें बल दिया जाता है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक स्तर पर उनकी महत्व अहम भूमिका के पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करना को भी महत्वपूर्ण लक्ष्य था। मतलब कि महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति होती है, आर्थिक, ऐतिहासिक होती है, उनको भी महत्व दिया जाता है, उनकी भूमिका दी जाती है, और जो भी आपकी स्टडी मटेरियल होती है इनमें उनको शामिल करना उनका लक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकलांग बच्चों की शिक्षा। NPI ने लोकोमोटर वाले लोग, विकलांग और अन्य हल्की असक्षमता के तथाकथित सामान्य बच्चों की क्षमता में समान विकल्प होने पर जोर दिया गया। मोटर विकलांग को सम्मानित स्कूल शामिल करने और जिला कार्यालयों के भीतर विशेष स्कूल स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस नीति के अनुसार विकलांग को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकलांग की शिक्षा को स्वयंसेवकों की नियुक्ति पर भी बल दिया गया। देखिए जो विकलांग बच्चों की शिक्षा के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस दी जाती है, स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं जहाँ पर वो अपने शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आपको प्राप्त अच्छे प्रकार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए शिक्षक और शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। चयन विधि संख्या गुणवत्ता की दृष्टि से भी असंगति पाई गई है। यह शिक्षा नौकरियों की ओर झुकी हुई है। शिक्षक अध्यापक और उदासीन है। शिक्षकों को चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर नहीं होता। प्रशिक्षण भी असंगठित है, योजनाहीन है। शिक्षक संगठन राजनीति में सक्रिय है। सेवा अवधि के आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर नहीं। ये नीति शिक्षा में सुधार की सिफारिश करती है।
तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो टीचर की भर्ती है कैसे होती है, उनकी योग्यता देख के नहीं होती है, उनके जो भी सेवा अवधि होती है, जो भी उनके पैसे के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं उनको नौकरियां प्राप्त की जाती है, नौकरियों की ओर लोग झुकते हैं और इसमें उनके गुणों को देख के इनको नहीं दिया जाता। तो जो ये नीति है ना, इस पर जोर देती है कि जो उनकी योग्यता के आधार पर ही उनको शिक्षा में सुधार करनी चाहिए और इस सिफारिश के दौरान उनको शिक्षा टीचर को रखना चाहिए। अब देखिए आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, आपका निष्कर्ष यहाँ से स्टार्ट है। यह नीति भारत को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने के लिए बनाई गई है। 1986 की नीति ने 1968 की नीति से बेहतर प्रदर्शन किया। तो मतलब ये नीति ने ना इससे बेहतर प्रदर्शन किया अच्छी तरह से। इसमें कई कारकों ने योगदान दिया, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों ने योगदान दिया, जिसमें पहला कारण ये है कि नीति 1976 में 42वें संशोधन के बाद पारित हुई थी। तो इसका जो टाइम क्या था इसको लागू करने का, 42वें संशोधन के बाद। शिक्षा, वन, माप, जंगली जानवर और पक्षी संरक्षण और न्यायिक प्रशासन थे जो इस संशोधन के परिणाम संपूर्ण सभी राज्यों के सम्मति सूची में आ गए थे। इसके अलावा केंद्र अब जिम्मेदारियों की एक विशेष श्रृंखला को संभालने में सक्षम और इस नवीन शिक्षा 1986 की नीति के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में कई नए लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए गए। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए जो इससे लाभ हुआ 1986 में, जिसमें कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों और परियोजनाओं जैसे कि स्वयं शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में उपयोग शामिल है। तो मतलब इन सभी का ना यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, जो इनको शामिल किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। तो गाइज फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि देखिए यहाँ तक टोटल आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन कितने चैप्टर में से आपके आए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और तो आपके पेपर में 5 में से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको देख लेनी है सभी क्लासेस की। और एक बार फिर बता दें, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो प्लेलिस्ट में हम वीडियो आपको सेंड करेंगे उसको आपको ओपन करके देखना है। इसकी 1 से 4 क्लासेस, उसमें बस आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 4 की जगह 6 सेमेस्टर लिखा होगा ऊपर। तो इससे किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होनी, क्योंकि 6 एंड 4 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आप दोनों के पास होंगे और सिलेबस सेम है। इसलिए हमने 6 सेमेस्टर की जो वीडियो बनाई थी वही आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दी कि 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट भी देख सके, ज़्यादा टाइम नहीं लगे वीडियो बनाने में दोबारा से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करें, वीडियो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।